जय सीताराम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने घर से ही। और मेरे पास कुछ टॉपिक नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आप लोगों से आज बात ही किया जाए। तो आज के ब्लॉग में मैं बस आप लोगों से बात करने वाला हूँ और जानने वाला हूँ कि आप सभी का क्या हाल चाल है। तो मैं बता दूं कि मेरा कल बर्थडे था। आप लोगों को ब्लॉग डाला ही था क्योंकि बर्थडे में कहीं कुछ गया नहीं था। सुबह उठा, नहा धो के मंदिर में पूजा वूजा किया, खाना वाना खाया, बस केक कटिंग, कुछ नहीं। मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ कि मेरा इस दिन बर्थडे है, उस दिन बर्थडे है। मेरे फैमिली वाले बस जानते हैं कि मेरा इस दिन बर्थडे था। मेरे को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद लिया उन लोगों से और लेना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को आज मैं घुमाता हूँ अपने घर ही में, मतलब अपने ही बाउंड्री में, और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है और आम कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और आम मैं बता दूँ आप लोगों से कि अब पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है, मैं लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद जो बारिश हो रही थी आप लोग के यहाँ भी हुई होगी, जो आर्टिफिशियल बारिश बोल रहे थे कि बिल गेट्स के द्वारा कराई गई थी, शायद वो कुछ मानसून में आर्टिफिशियल वो किए थे तो उनके कारण बारिश होती। पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कि यह न्यूज़ सच है या झूठ है, लेकिन वो बारिश होने के बाद ही मेरा आम बहुत ज़्यादा मोर लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर आम आया था, लेकिन वो पूरा झड़ गया। ठीक है, झड़ गया। उसके बाद आंधी आई, फिर थोड़ी बहुत बारिश हुई, तो उसके बाद जो मेरा आम इतना छोटा छोटा हो भी गया था, आप लोगों से मैं ब्लॉग में दिखाया भी था, वो सब ख़त्म हो गया। अब एकदम आम ही नहीं है, मतलब मेरे बाउंड्री में 3-4 पेड़ हैं आम के, अब उसमें एकदम आम ही नहीं है थोड़ा सा भी। चलिए आज आप लोगों को वही घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है और क्या है। तो ब्लॉग में बन रहिएगा, सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा मेरा बाउंड्री। पहले तो आप लोगों को मैं दिखा दूँगा थोड़ा सा मैं होम वर्कआउट करने के लिए। ये देखिए, थोड़ा डंबल वम्बल बनाया हूँ, ये प्लेट बनाया हूँ मारने के लिए। और वो देखिए डंबल है, एक ये डंबल रहा और एक इधर डंबल है। देखिए 2 डंबल बनाया हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। देखिए यही आम है ना मेरा, इसी पे दिखाया था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा यह आम आया था, लेकिन अब इस पे एक भी नहीं है। कहीं चुनिंदा आम दिख जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिख गया, देखिए कहीं कहीं चुनिंदा आम है बस। एक ये रहा, जैसे में देखिए आप लोगों को कहीं नहीं दिख रहा होगा। एक इधर था, ये रहा, बस 2 ही मेरे को तभी दिख रहा है। तो ऐसे ही बहुत कम आम बचे हुए हैं सब। इस पे तो एक भी नहीं है भाई, लेकिन भाई, और इस पे तो आया ही नहीं था, इस पे नई पत्ती आ गई थी, इसलिए इस पे आया ही नहीं था। और देखिए ये रहा और ये रहा। और मैं बता दूं आप लोगों से कि ये जो मेरा बीच वाला आम है, इस बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। ये वाला देखिए, ये वाला है, ये वाला आम, ये इतना ज़्यादा मस्त लगता है ना भाई कि इससे भी मस्त ये वाला लगता है। क्योंकि पिछली बार ये बहुत कम आया था, लगभग 10-20 ही आया था, और इतना मज़ा आया था खाने में कि मत पूछो। और ये भी बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन इस बार तो भाई ये देख रहे हैं 2-4 ही है, 2 ही मेरे को दिखाई इतने बड़े पेड़ पे। और इसकी तो बात ही अलग है, ये तो आप समझिए कि कम से कम 500-1000 आया होगा आम, इससे भी ज़्यादा। और इस बार ये एक भी नहीं आया है। और चलिए, और ये देखिए मेरा अमरूद का पेड़ है, ये वाला अमरूद आया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खाते नहीं हैं। मेरे दोस्त आते हैं, देखेंगे आप लोग में, वही खाते पीते हैं। और देखिए ये घाम, ये अरे ये पेड़ है आम का, तो इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, लगता है उसी के कारण यह नहीं हो पाता। और देखिए ये मेरा नींबू का पेड़ है, इस नींबू के पेड़ पे भी नींबू इतना छोटा छोटा आया था, लेकिन पता नहीं वो बिल गेट्स द्वारा बारिश कराई गई थी, ये पता नहीं कैसा हुआ कि मेरा नींबू भी पूरा झड़ गया, एक भी नींबू ही नहीं है इस पर। तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। और देखिए ये वाला इतना छोटा पेड़ है आम का, और इस पर एक आया हुआ है, देखिए ये रहा,
एक खाया हुआ है। अब देखता हूँ, पता नहीं ये बचता भी है कि नहीं, तो आप लोगों को जो भी होगा ब्लॉग में दिखाऊंगा इसलिए। और ये देखिए एक और ये आम का पेड़, ये देखिए एक और आम का पेड़ है। तो ये कभी भी नहीं आता, इस पर अभी तक खाया ही नहीं हूँ एक भी। और देखिए बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, देखिए ये मेरा पपीता है, पपीता। अब देखिए और इतना सारा पेड़ पपीता का अपने आप वो हो गया है। अब ये बड़ा होगा, फरेगा, पपीता आएगा इस पर, तो मज़ा आएगा खाने में। देखिए कई सारा है। अभी मैं आप लोगों को गिन के बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पेड़ यहीं पे है बस। और देखिए एक छोटा सा ये 20, केवल इतने दूरी में 20 पेड़ पपीता का, मतलब समझ सकते हैं कि इतने दूरी में 20 पेड़ है पपीता का। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे करकट का, ये चीज़ क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ है क्या। तो पहले तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एकदम विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। तो भाई मेरे घर में कुछ साल पहले, आज से 4 साल पहले, कम से कम 3 या 4 थे गौ माता रहती थी, यानी कि हम लोग उसको गाय बोलते थे। और गाय रहती थी हमारे यहाँ 3-4। कुछ कारणवश मैं घर से चला गया अपने पापा जी के यहाँ पढ़ने, जिसके कारण मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। हम लोग के यहाँ बोझ बोलते हैं भोजपुरी में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। वो अकेले नहीं रेख कर पाती थी, जिसके कारण मम्मी बहुत परेशान होने लगी। तो पापा जी सब गायें गौ माता को हटा दिए, यानी कि मतलब बेच दिए, सिंपल कहें तो उन्हीं का घर है वो जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला गौ माता का ही घर था। वो लोग उसी में रहती थी। और ये लोग, उन लोगों का खाने वाला नाद है, हमारे यहाँ भोजपुरी में नाद बोलते हैं, और आपके यहाँ नहीं पता मेरे को क्या बोलते हैं। देखिए इसी में गाय माता खाती थी। और एक ये रहा और एक ये रहा जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। और वो लोग यहीं पे रहती थी। और मैं बता दूं भाई कि मैं कितना भी छोटा था उस समय, लगभग मेरी उम्र अभी 18 हो रही है। मेरी उम्र अभी 18 हो रही है, लेकिन मैं उस समय लगभग 12 साल का, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिन के पहले की बात बता रहा हूँ, जब गाय थी तभी की, 3-4 साल पहले की नहीं बता रहा हूँ, लगभग मान लीजिए कि 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 12 साल का था, तभी भी मेरे पास इतना दिमाग था ना भाई कि मैं गौ माता के लिए यहाँ इधर हमेशा लाइट की व्यवस्था किया रहता था। मतलब हमारे यहाँ लाइट आती थी, तो मैं ये नहीं सोचता था कि हम लोग भी उजाला में रहेंगे तो हमारी गायें क्यों नहीं उजाला में रहेंगी। तो उसके लिए मैं जुगाड़ करता था हमेशा। मैं यहाँ पे देखिए इस वाले ये आम का जो पेड़ था ना, इसी पे मैं यहाँ पे एक लाइट लगा रखा था कि यहाँ पे इतनी दूरी में, देखिए इतने दूरी में जितनी गाय मेरी रहती थी, ये तो सब अब पेड़ गिर गया नीम का, लेकिन इतने दूरी में गाय मेरी रहती थी तो उन लोगों को उजाला रहेगा। और उनके घर में भी, मोरहा गौ माता का घर, उसमें भी मैं लाइट का जुगाड़ किया था, जिससे उसमें भी उजाला रहता था रात को उन लोगों को। लेकिन इस टाइम ये क्या हो चुका है आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा अंदर कोशिश करता हूँ दिखाने की। लेकिन यहाँ पे भाई बहुत भारी एक वो बिलगोह रहती है, पता नहीं इंग्लिश में मेरे को नहीं याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत भारी बिलगोह रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को गौ माता का अपना घर दिखाऊँ। देखिए ये मेरे गाय का घर, इस समय क्या हालत हो चुका है 5 साल बाद इसका। 5 साल पहले मेरी गाय इसी में रहती थी, और देखिए इस समय क्या हालत हो चुका है। नहीं तो हम लोग इसी में आते थे और गाय को बांधते थे, थोड़ा मस्ती मजाक भी करते थे गायों के साथ। लेकिन भाई मैं आप लोगों से बता दूं कि जब गाय थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं उनको चराने भी लेकर जाता था बाहर, बाउंड्री के बाहर सब खेती खेत है, आप लोग देख ही रहे हैं। देखिए एक बार और कोशिश भी करता हूँ दिखाने का, सब खेती खेत है मेरे घर के बाहर। मैं कई बार आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ, मेरे घर के बाहर बस खेती खेत है। तो उधर मैं गाय को चराने भी लेकर आता था और बहुत मज़ा भी आता था। और चराने लेकर जाते थे हम लोग और उधर खेलते भी थे, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, और गोबरेला हमारे यहाँ बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे खेल थे कि जो हम लोग गाय चराने जाते थे तो खेलते थे। और उस टाइम की भाई बात ही अलग है। लेकिन अब मैं सोचता हूँ
कि मेरे पास एक गाय रहती जिसको मैं खिलाता, दूध निकालता, खाता पीता, क्योंकि भाई अब पैसा से भी, मैं पैसा देकर भी दूध ढूंढता हूँ तो नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। बहुत दूध की महामारी है, क्योंकि गाय का दूध शुद्ध होता है और वो जल्दी मिलता नहीं है, और मैं भैंस का खाना नहीं खाता हूँ। क्योंकि मेरी गाय रहती तो उसको मैं खिलाता पिलाता, उसे दूध निकालता और गौ माता का दूध पीता तो कितना अच्छा रहता और मेरी बॉडी भी टाइट रहती। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, कोई बात नहीं। गाय नहीं है तो कोई बात नहीं, गौ माता नहीं है तो दोस्तों यही सब है। घर में मेरे बाउंड्री में आप लोगों को सब दिखाई दिया मैं, अब क्या दिखाऊँ आप लोगों को। देखिए ये एक महुआ का पेड़ है, और ये एक नीम का पेड़ है, नीम का बोलते हैं, और एक यहाँ भी नीम का पेड़ है। देखिए ये मेरा ही है, और ये मेरा बाथरूम है, इसके पास में बैठा हूँ। बाथरूम बोलते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा वो नहीं, मतलब बहुत पहले का ये भी बना है, 7-8 साल पहले का। और ये अब रीयूजेबल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी यूज में है, लेकिन इसमें कोई जाता नहीं, हम लोग खेती में चले जाते हैं। अब क्या दिखाऊँ आप लोगों को, बस यही है। देखिए वो छोटा सा आम का पेड़, एक नीम था गिर गया है, और ये एक देखिए शीशो का पेड़ था, ये शीशो बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। ये भी देखिए अब वो हो गया है, तो इसको इसी तरह छोड़ दिया गया है कि नीचे गिराएंगे तो ये खामोखा जगह को घेरेगा। और ये भी एक आम का पेड़ है, ये भी एक भी नहीं खड़ा है। और इधर देख ही रहे हैं आप लोग, पपीता हो रहा है। और यही सब है मेरे घर में। और ये देखिए सेवई आता है ना, तो देखिए इस सेवई पे क्या लिखा है भाई, गूगल गोल्ड सेवई। देख रहे हैं, मतलब अब गूगल सेवई बना रही है, तो क्या कह सकता है यार। तो यही सब है। देखिए यहीं से लाइट लेकर आता था मैं, गौ माता के घर में लाइट लगाया था ना, तो वायर यहीं से लेकर गया था। और लाइन देखिए ये रहा, एक यहाँ पे मेरा बल्ब है LED, इसी में से वायर को खींच कर लेकर गया था और वहाँ गौ माता देखिए लगाया था। और ये देखिए इधर भी पपीता का पेड़ है। और ये रहा मेरा वो पुलअप्स मारने वाला, वो एक मशीन है मेरी। और आप लोग मैं दिखाऊं कि देखिए वो रहा हम लोगों का पिच खेलने वाला, ये वो रहा। और ये मेरा बाउंड्री आप लोगों को कई बार दिखाया हूँ। मैं घर के बाहर सब खेती खेत है, वो भी दिखाए हूँ आप लोग को। देखिए ये रहा। और ये सब हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दयाद भी बोलते हैं इन लोगों को, हमारे ही घर के लोग हैं ये लोग भी, लेकिन अब हम लोग अलग हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई अपने अपने ही होते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।